Hey, what's up guys, welcome back to another video. I'm Sandeep Singh and you're watching Into Cam Vlogs. So जो आज की वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ जब मैं कनाडा में नया नया आया था उस टाइम पे मैंने क्या क्या इशू फेस किए थे और उनको मैंने कैसे ओवरकम किया था. सो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ. तो जो सबसे पहला इशू जो मैंने फेस किया था वो था कि मुझे अपने प्रोग्राम के बारे में कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. क्योंकि जब मैंने इंडिया से फाइल लगाई थी वो अपनी एजेंट के थ्रू लगाई थी. तो उस टाइम पे मेरा कोई ज़्यादा फोकस नहीं था प्रोग्राम पे कि मैंने कौन सा प्रोग्राम लिया है. उस टाइम पे मेरा बस मेन गोल यही था कि मेरा कनाडा का वीज़ा लग जाए और उसके बाद फिर यहीं आके देखें कि भी कैसा होएगा कोर्स या फिर कह लो कि प्रोग्राम हमारा. तो इस करके मैंने उस टाइम पे कोई इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करी थी और जब मैं यहाँ पे आया, जब कनाडा में लैंड हुआ, उसके बाद जब मैंने स्टडी करनी स्टार्ट करी और आई थिंक मेरा उस टाइम पे कोर्स फिजिक्स 1 था मेरा उस टाइम पे कोर्स जो मैंने किया था. और वो कोर्स थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लगा था उस टाइम पे, क्योंकि लगा लो कि जब हम स्टडी करते थे तब तो वो इजी लगता था बट जब उसका लगा लो कि मिड टर्म होते थे या कोई प्रोफेसर जब उसका टेस्ट लेता था तो उसमें थोड़े से लगा लो कि मेरे मार्क्स कम आ रहे थे. तो स्टार्टिंग के लगा लो कि विद इन आई थिंक 2 वीक्स मैंने अपना कह लो कि प्रोग्राम मैंने स्विच कर लिया था. जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम लेके आया था और मैंने उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्विच कर लिया था. बट थैंकफुली उस टाइम पे जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, जो मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ के, वो मेरे को उस टाइम पे बढ़िया मिले. उन्होंने गाइड किया कि भाई नहीं भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, है ना. तो उन्होंने मेरी हेल्प करी प्रोग्राम में और मैंने वापसी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने दोबारा उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्विच कर लिया था. तो फिर होता क्या था कि जैसे मान लो हमारी अगर क्लासेस 5:30 तक होती थी यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद हम लगा लो कि 2-3 आवर्स हम स्टडी कर लेते थे लाइब्रेरी में बैठ के. तो ऐसे करके हमने जैसे कह लो कि फ्रेंड्स ने हमारा 5-6 फ्रेंड्स का ऐसे सर्कल था. हम लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करते थे और जब ऐसे करके ही हम पास हो गए थे अपने कह लो कि उस कोर्स में भी और प्रोग्राम में. तो इस डिफ़िकल्टी को तो मैंने ऐसे ओवरकम किया था. अब इसमें आप सबके लिए मेरी यही एडवाइस है कि मान लो जब आप इंडिया से यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हो या लगा लो कनाडा में या फिर किसी और कंट्री में, तो आप मतलब प्रॉपर रिसर्च करके आओ. अगर मान लो आपका किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप उसी से रिलेटेड स्टडी लेके आओ वहाँ से, ताकि आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो उस टाइप की. और बाकी आप ईज़िली वो सिलेक्ट भी कर सकते हो. जैसे मान लो अगर आपका मेन इंटरेस्ट है भई कनाडा में या फिर किसी और कंट्री में जाके आपका बस इंटरेस्ट है कि आपने पीआर लेनी है और अपनी लगा लो कि आपने फील्ड जॉब का आपका कोई प्लान नहीं है करने का, तो उस केस में आप कोई ऐसा प्रोग्राम ले सकते हो जो आपके लिए ईज़ी हो करना. मतलब लगा लो जैसे हॉस्पिटैलिटी वगैरह के जो कोर्स होते हैं कई बार वो ईज़ी होते हैं किसी-किसी कॉलेज में. और आप इस टाइप का कोई कोर्स पिक कर सकते हो जो आपके लिए ईज़ी रहे. और अगर मान लो आपका स्पेसिफिक अपनी फील्ड जॉब करने में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंडिया में कह लो कि नर्सिंग करी है या फिर आपने कोई इंजीनियरिंग का कोई काम किया है, जैसे लगा लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, आपने जैसे फील्ड आपको इन ऑन फील्ड आपको जैसे एक्सपीरियंस है आपको, है ना, आपने काम किया वहाँ पे. तो इन दैट केस अगर आपका फ्यूचर में भी इंटरेस्ट है, अभी आपने उसी कंपनी में उसी से रिलेटेड मतलब फील्ड में जाना है, तो उस केस में आप उसी टाइप का कोई प्रोग्राम वगैरह लेके आ सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे ईज़ी रहेगा. क्योंकि यहाँ पे स्टडी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर हम इसे कंपेयर करें इंडिया से स्टडी की, तो वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है. तो इस करके अगर मान लो आपका इंटरेस्ट है ना, किसी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में, तो आप वही प्रोग्राम लेके आ सकते हैं, ताकि आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होएगी. और जो सेकंड डिफ़िकल्टी मैंने उस टाइम पे फ़ेस करी थी वो थी जॉब से रिलेटेड, क्योंकि जिस एरिया में आया था वहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी. तो मेरे को उस टाइम पे डिफ़िकल्टी हुई थी और एज़ यू ऑल नो कि मैंने जैसे अपने प्रोग्राम की भी उस टाइम पे रिसर्च नहीं करी थी. और सेम एज़ वेल मैंने अपने कह लो कि अपने जो एरिया है जहाँ पे मैं आ रहा था, मैंने उससे रिलेटेड भी कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं करी थी. तो इसमें आप सबके लिए लेसन ये है कि जब आप आओ, है ना, कनाडा में, आप किसी भी कॉलेज में आने की कोशिश कर रहे हो, है ना, उस टाइम पे आप उस कॉलेज के आसपास के एरिया की थोड़ी मार्केट रिसर्च करो. आप यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो, है ना, उस एरिया के में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कोई ना कोई वीडियो होती है ना. अगर मान लो जस्ट इन केस अगर कोई वीडियो भी अवेलेबल नहीं है उस एरिया से रिलेटेड, तो आप न्यूज़ आर्टिकल चेक कर सकते हो ऑनलाइन जाके. और बहुत सारे जैसे कह लो कि सर्वेज भी होते हैं जो यहाँ पे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कंडक्ट करती रहती है, जिससे कि आपको पता चलता है कि भाई इस टाइम पे इस एरिया की मतलब किसी भी स्पेसिफिक एरिया की पॉपुलेशन कितनी है और अकोमोडेशन मिलने के चांसेस कितने हैं यहाँ पे और जॉब्स मिलने के चांस कितने हैं और जॉब मार्केट कैसी है. तो आप उससे रिलेटेड पहले रिसर्च कर सकते हो आने से पहले, जिससे कि आपको यहाँ पे आके कोई डिफ़िकल्टी ना हो. और जो थर्ड डिफ़िकल्टी मैंने फेस करी थी वो थी होम सिकनेस की, जो कि ऑलमोस्ट जो भी बंदे यहाँ पे आते हैं किसी भी कंट्री में आते हैं उनको होता ही है स्टार्टिंग में, जैसे अपने घर वालों की याद आती है.
तो डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टिंग में। जैसे लगा लो कि जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम मैं 12th करके आया था, तो उससे यहाँ पे आने से पहले मैं कभी घर से इतनी दूर गया नहीं था, है ना? और ना इतना कभी बाहर रहा था, तो इस करके थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हुई थी उस टाइम पे। बट ग्रेजुअली जैसे अपने कह लो कि हमारा फ्रेंड सर्कल बनता है यहाँ पे, है ना? हमको फ्रेंड्स बनते हैं आगे, तो धीरे-धीरे हमें आदत पड़ जाती है यहाँ पे, तो ऐसे करके ओवरकम कर सकते हैं हम ईज़िली, है ना? और बाकी एक और डिफ़िकल्टी थी, वो थी जैसे खाने बनाने की, क्योंकि जब मैं इंडिया से यहाँ पे आया था, मैं इतना कोई खाना बनाना सीख के आया नहीं था इंडिया से। तो लगा लो कि जैसे मेनली मैं कह लो कि दाल-चावल या फिर कह लो रोटी वगैरह थोड़ा बहुत ही इतना ही बनाना सीख के आया था। कोई ज़्यादा सब्जियाँ नहीं बनानी आती थी। बाकी यहाँ पे आके धीरे-धीरे सीख गया, है ना? जैसे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखते रहे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बनाते रहे, तो धीरे-धीरे सीख गया रोटी बनाना भी। तो यही है कि अगर मान लो आप यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आप रोटी बनाना भी सीख के आओ, है ना? अपने पेरेंट्स से। क्योंकि ईज़िली होता है, मान लो आप अगर मम्मी से सीख रहे हो वहीं पे, तो ईज़ी रहता है, थोड़ा जल्दी सीख भी जाते हैं। तो आप वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मान लो आपका वीज़ा ऑलरेडी आ चुका है और आप पे लगा लो कि आपकी फ़्लाइट नेक्स्ट मंथ और 2 में है, तो आप ईज़िली मतलब लगा लो कि प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, घरवालों की हेल्प कराओ, जैसे मम्मी की भी ऐसे रोटी वगैरह बनवा सकते हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको रोटी वगैरह बनानी आ जाएगी, और जिससे आपको कह लो कि यहाँ पे कोई इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी फिर। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, और बाकी भी मैं इस चैनल पे वीडियो और अपलोड करता रहूँगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड।